Dear learner, today we are talk about the आयुर्वेदा हिस्ट्री, गोल एंड पर्पस। आज हम आयुर्वेद के इतिहास, उद्देश्य और प्रयोजन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं आयुर्वेदा। व्हाट इज आयुर्वेदा और मीनिंग ऑफ द आयुर्वेदा। आयुर्वेदा वर्ड इज ए कंपोजिशन ऑफ टू संस्कृत वर्ड। ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, आयुर एंड वेदा। आयुर मीन्स एज एंड वेदा मीन्स नॉलेज और साइंस। तो मीन्स दैट आयुर्वेदा मीन्स साइंस ऑफ द एज, साइंस ऑफ द लाइफ और नॉलेज ऑफ द हेल्थ। नाउ वी आर टॉक अबाउट द हिस्ट्री। आयुर्वेद के इतिहास की शुरुआत इंडस वैली के 5000 साल से मिलती है, जहाँ पर हमारे वेद लिखे गए थे। मीन्स दैट आयुर्वेदिक हिस्ट्री belong to Indus Valley civilization where Ved are originated, and after that this Ayurvedic knowledge passed down from one generation to next generation. It helped to in the form of remember this kind of the knowledge in a chant और सूत्रास। ये जो ज्ञान था ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूत्रास और चैंट के द्वारा पास ऑन किया गया। इन्हीं 4 वेदास में सबसे जो पुराना वेद है ऋग्वेद। उस ऋग्वेद में भी हमारे 3 फॉर्म अग्नि, सोमा और इंद्रा, इनके बारे में लिखा गया है, जो कि हमारे आयुर्वेद के सन, मून और विंड, इन तीनों को दर्शाते हैं। इन्हीं का रिलेशंस हमारे आयुर्वेदा के वात, पित्त और कफ, इन 3 दोषा से भी पाया जाता है। नेक्स्ट आवर 4 वेदा अर्थवेदा, where is also lot of the Ayurvedic knowledge is also mentioned in this Veda. Here the 2 system of the medicine is described in the अर्थवेद। इस अर्थवेद में 2 तरह की मेडिसिन डिस्क्राइब की गई है। फर्स्ट वन कि कोई भी हमें प्रॉब्लम हो तो वी कैन यूज द मेडिसिन। अनदर इज द magical spiritual medicine. So there is 2 types of the medicine. First one is the complication of the drugs used on a empirical or rational basis. Another is the types of the magical spiritual medicine. इसके अलावा दूसरा आयुर्वेद का ओरिजिन हमारे 3 महान जो स्कॉलर्स हुए, वहां से भी इसकी शुरुआत मिलती है। ये जो 3 थे, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, ये 3 टेक्स्ट बुक्स थी जो कि चरक संहिता चरक के द्वारा लिखी गई, सुश्रुत संहिता या संहिता सुश्रुत के द्वारा लिखी गई और अष्टांग हृदय जो है वांग भट्ट के द्वारा लिखा गया। इन सभी तीनों टेक्स्ट बुक्स में आयुर्वेद को एक्सप्लेन किया गया, उसकी गाइडलाइन को, उसके ट्रीटमेंट को, हर चीज को इसके बारे में दर्शाया गया। यदि हम आयुर्वेद के गॉड के बारे में बात करें तो आयुर्वेद का जो भगवान है उसे धन्वंतरी माना गया। इसके बारे में सुश्रुत ने अपनी सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है। इस धन्वंतरी को कोई भी आयुर्वेद में काम शुरू करने के लिए, शुरुआत करने के लिए इसको पूजा जाता है, इसकी पूजा की जाती है आयुर्वेदा। यदि हम आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट की बात करें तो आयुर्वेद का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। इन दिस मेडिकल सिस्टम द हेल्दी ऑफ द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट थ्रू द डाइट, लाइफस्टाइल एंड rejuvenation method is also the concept of the Ayurveda.
Ayurveda also teach us to maintain the continuous good health through the food and diet. Through Ayurveda, we can also get the guideline of the food and art of the living, and also we can feel happy life. If we ignore these guideline or art of the living, the result is the serious of the illness. Means that आयुर्वेदा हमें एक अच्छी स्वस्थ सुखी जीवन के बारे में बताता है, या उसके बारे में हमें गाइडलाइन देता है, उसके बारे में हमें सिखाता है। ये हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने में हेल्प करता है। ये था हमारा आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट। यदि हम आयुर्वेद के गोल के बारे में बात करें, व्हाट इज द गोल ऑफ द आयुर्वेदा? सिमिलर थिंग, इट्स प्रोवाइड द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ थ्रू द क्योर ऑफ द disease. It also cure the disease. It also provide that our sensory organ are work properly. It also maintain the optimum level of the Oj, Tej and Prana in our body. Other goal is, without any obstacle, persons can perform all the duty towards the society and family. मीन्स दैट बिना किसी परेशानी के हम अपनी जो डेली की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, वो हम अच्छे से कर सकें। यह हमें एक अच्छी और सुखी जीवन के लिए भी गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। इसके द्वारा हम अपने मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल पीस को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम आयुर्वेदा के पर्पस के बारे में बात करें, तो इसका ये एक ही पर्पस है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मीन्स दैट सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का मंगल हो। इसी कामना के साथ आयुर्वेद जो है हमारे जीवन को सुखी और रोग मुक्त और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए प्रेरित करता है। तो इन्हीं गोल, इतिहास और पर्पस के बारे में यदि आप क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर के आप इसके क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए यू कैन ऑल्सो विजिट द लिंक ऑफ these which are already mentioned here. Thank you for